हेलो एवरीवन। नमस्कार। राम राम सभी को। तो जो अपना नेक्स्ट क्लास है प्रोनाउन की, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, मतलब किसी चीज को पॉइंट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, किसी चीज को बताना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है इट रेफर्स टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग। तो कोई स्पेसिफिक पीपल है, कोई आदमी स्पेसिफिक या कोई थिंग है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम दिस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये होते कौन कौन से? तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सबसे पहले होता है दिस, दैट, दीज एंड दोस। ये जो चार हैं, दिस, दैट, दीज और दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसका मतलब होता है समथिंग नियर, समथिंग नियर जो अपने पास है उसकी चीज को रेफर करना हो तो दिस का ये होता है रेफर टू, रेफर समथिंग, फॉर, रेफर समथिंग या समवन, फॉर दूर की चीज के लिए हम क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। दीज इस दीज, दिस का प्लूरल होती है, प्लूरल होता है, और दैट इस दोज का, दोज उस दैट का प्लूरल फॉर्म है। तो दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो नियर की चीज होती है, जो पास की वस्तु है, उसको रेफर करना हो तो दिस का उपयोग करते हैं। जो चीज दूर है या दूर की चीज को रेफर करना है, दैट का यूज करना है। दीज जो ज्यादा संख्या में और नियर है उसको रेफर करने के लिए दीज, और जो ज्यादा संख्या में और दैट की जगह यूज करना है, जो दूर की चीजों के लिए यूज करना है, वो दोज। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार होते हैं, ये अपने होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा दिस इज राम और दैट इज राम। ठीक है। लिखा दीज आर गर्ल्स, मैंने लिखा दोज आर गर्ल्स। ये जो चार सेंटेंस लिखे मैंने, दिस इज राम, दैट इज राम, दीज आर गर्ल्स और दोज आर बॉयज। तो जब सिंगुलर के लिए यूज करना है अपने को तो दिस सिंगुलर, और जो पास में है ये भी जो सिंगुलर, और जो दूर है प्लूरल, पास में है और प्लूरल जो दूर है। ठीक है। जैसे कुछ एक सेंटेंस देखे, मैंने लिखा आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, दिस हैज 50 letters and that has 26 letters। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस में और लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा द गंगा एंड द यमुना both are Indian river। This flows, plural flows। This flows in UP and that flows
इन दिल्ली। फिर एक सेंटेंस में वो लिखता हूँ, मैंने लिखा चेस एंड क्रिकेट बोथ आर फेमस। बोथ आर फेमस games. This is indoor game and that is आउटडोर गेम। ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इसको अभी हम देखते हैं। देखो, तो मैंने लिखा आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ लिखो बोथ। आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। दिस हैज 50 लेटर एंड दैट हैज 26 लेटर। इसने लिखा है 50 लेटर, ये हमें पता है 50 लेटर हिंदी में होते हैं, और 26 की बात करें तो ये इंग्लिश में होते हैं। दिस का यूज किया जाता है जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ जो इंग्लिश है ना, इसके लिए हमने दिस का यूज किया है। इस इंग्लिश के लिए ये दिस आया है, इंग्लिश के लिए। इसका मतलब इंग्लिश हैज 50 लेटर, जो गलत है। इंग्लिश में 50 लेटर नहीं होते। और दैट, ये दैट आया है हिंदी के लिए। दैट आया है हिंदी के लिए। जो दैट प्रोनाउन, जो दूर वाला नाउन है उसको रेफर कर रहा है, और जो नजदीक वाला नाउन है इंग्लिश, इसको दिस रेफर कर रहा है। इसका मतलब दिस हैज 50 लेटर, मतलब इंग्लिश हैज 50 लेटर एंड दैट का मतलब होगा हिंदी। हिंदी हैज 26 लेटर, जो गलत है। तो हमें पता है हिंदी में, इंग्लिश में तो 26 लेटर होते हैं, हिंदी में नहीं होते। तो या तो इसको सही करने के 2 तरीके, या तो हम क्या करें, इंग्लिश की जगह हिंदी लिख दो। यहाँ मैंने लिख दिया हिंदी। इंग्लिश की जगह मैं लिख देता हूँ इंग्लिश की जगह या तो यहाँ हिंदी लिख दो और यहाँ लिख दो इंग्लिश। तो जब ये नजदीक वाले के लिए दिस, तो ये दिस हिंदी के लिए आ जाएगा, और हिंदी हैज 50 लेटर एंड दैट इंग्लिश के लिए आ जाएगा, और इंग्लिश हैज 26 लेटर। ये सही हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख दो, और ऊपर चेंज नहीं करें तो इसको ऐसे चेंज कर दो, आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। दिस हैज 50 की जगह या तो इसको चेंज कर दो, यहाँ लिख दो 26 लेटर्स एंड दैट हैज 50 लेटर्स। तो यह सेंटेंस ऐसे सही हो जाएगा। दिस आ जाएगा वापस इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश में 26 लेटर होता है। दैट का यूज हो जाएगा हिंदी के लिए, और हिंदी में 50 लेटर होते हैं। दिस का यूज हमेशा दिस का यूज करना है जब नजदीक वाले को रेफर करना हो, और डेट का यूज करना है जब दूर वाले को रेफर करना हो। एक सेंटेंस और देखो, जैसे ये सेंटेंस लिखा, द गंगा एंड द यमुना। द गंगा एंड द यमुना बोथ आर इंडियन रिवर्स। अब ये दिस आया, दिस फ्लोज इन यूपी एंड दैट फ्लोज इन दिल्ली। दिस हमें पता है कि जो नजदीक वाला नाउन है उसके लिए आया है, तो दिस यहाँ यमुना के लिए आया है, और दैट आया यहाँ पे तो दूर है, गंगा। गंगा के लिए आया है, तो हमें पता है। अब इसका मतलब क्या होगा, यमुना फ्लोज इन यूपी, जो तो नहीं है, यमुना तो दिल्ली में बहती है, और गंगा फ्लोज इन दिल्ली, जो गलत है, गंगा यूपी में बहती है। तो या तो इस सेंटेंस को ऐसे सही कर दो, या तो इसको काट के यहाँ दिल्ली कर दो और यहाँ यूपी कर दो, ऐसा सही हो जाएगा। लेकिन ये सेंटेंस इस ऐसे सही हो जाएगा, या क्या कर दो, यमुना को यहाँ ले आओ और गंगा को यहाँ ले आओ। यहाँ लिख दो द यमुना एंड द गंगा।
इससे सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में दिस नजदीक वाले के लिए और दैट दूर वाले के लिए। एक सेंटेंस और देखो, जैसे मैंने ये सेंटेंस और लिखा, चेस एंड क्रिकेट बोथ आर फेमस गेम्स, दिस इज इंडोर गेम एंड दैट इज आउटडोर गेम। इस किसके लिए आया? क्रिकेट के लिए, जो नजदीक में है। और दैट इस चेस के लिए आया है, दैट आया हमने चेस के लिए। अब देखो, क्रिकेट इज इंडोर गेम, तो नहीं है, क्रिकेट तो आउटडोर गेम है। चेस इज आउटडोर गेम, जो नहीं है, चेस इंडोर गेम है। तो या तो क्या करो, क्रिकेट और चेस को आगे पीछे कर दो, क्रिकेट एंड चेस, ऐसे कर दो, सही, ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, या इंडोर को और आउटडोर को आगे पीछे कर दो, तो ऐसे ये सेंटेंस सही हो जाएगा कुछ एक। ठीक है, अब कुछ एक सेंटेंस और देखें, जैसे मैंने लिखा, राम हैज 4 cows and 2 hens. This has 4 legs and this is this. These has and those have 2 legs. जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, देखो, Ram has 4 cows and 2 hens. These has 4 legs and those have 2 legs. वही this और that की तरह, यहाँ प्लूरल की बात करें तो these नजदीक वाले के लिए, hens के लिए आया, और those काउ के लिए आया। काउ हैव 2 legs, जो होते नहीं है, गाय के तो 4 होते हैं और मुर्गियों के 2 होते हैं। तो या तो यहाँ ऐसे करो, इसको आगे पीछे कर दो, 2 hens and 4 cows, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, या पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा करने से बढ़िया है इन दोनों को आगे पीछे कर दो। तो इस प्रकार हमें दिस और दोज, दिस दैट और दीज और दोज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे आओ, आगे कुछ एक सेंटेंस की और बात करें, जैसे मैंने लिखा, अब कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, जैसे मैंने लिखा, कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखे, द टाइटल ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन दैट मूवी। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, जैसे योर एक्सपीरियंस is greater than me। तो ये 2 सेंटेंस को देखो, बाद में आगे बात करते हैं। जैसे मैंने ये 2 सेंटेंस लिखे, इसमें लिखा है कि द टाइटल ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन दैट मूवी। तो इससे पहले एक चीज देखो, ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, बेटर देन, लार्जर देन, या कोई सिमिली होती है, एज, सिमिलर एज, या एज लार्ज एज, एज गुड एज, या लाइक, जैसे मैंने लगा, तो जब कंपैरेटिव डिग्री हो या सिमिली हो, ऐसी कंडीशन में जब 2 चीज का कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी 2 चीज का कंपैरिजन होता है, और सिमिली का मतलब होता है कि 2 सेम चीज का कंपैरिजन होता है। जब किसी सेंटेंस में 2 चीज का कंपैरिजन हो, तो जिस साइड में जिस चीज का कंपैरिजन होता है ना, तो उस साइड में 2 एक जैसी चीजों का ही कंपैरिजन होगा, हमेशा 2 समान चीजों का ही कंपैरिजन होगा। जैसे मैंने लिखा, मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखा, माई कार इज बिगर देन ऐसा लिखूं मैंने लिखा, योर कार इज बिगर देन
मी। अब इसको देखो, यहाँ एक चीज ध्यान से देखो कि जो कार है ना, योर कार इज बिगर देन, किससे, मेरे से। तो हमें पता है कि सेम चीज का कंपैरिजन होना है। कंपैरेटिव डिग्री के इधर क्या है, योर कार, और कंपैरेटिव डिग्री के उधर क्या है, मी। तो सेम नहीं है, तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीज का होना है। तो इधर भी क्या करो, माई कार, तब ये क्या होगा, दोनों सेम होगी और इन दोनों का कंपैरिजन होगा। योर कार इज बिगर देन मी, मेरे से नहीं, तुम्हारी गाड़ी मेरे से बड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी से बड़ी है। तो मेरी गाड़ी की बात आएगी तो यहाँ होगा माई कार। और मैंने एक चीज बताया था प्रोनाउन में, हमने पर्सनल प्रोनाउन है, माई कार को हम लिख सकते हैं माई। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कंपेरेटिव डिग्री हो तो कंपेरेटिव डिग्री के दोनों ओर समान चीज का कंपैरिजन होगा। ये चीज अब यहाँ देखते हैं। मैंने लिखा था टाइटल ऑफ दिस मूवी, इस जो मूवी है ना, इस मूवी का जो टाइटल, इस मूवी का टाइटल बेटर है दैट मूवी के टाइटल से, उस मूवी से नहीं, उस मूवी इस उस मूवी का इस मूवी के टाइटल के साथ कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन हमने क्या लिखा है, टाइटल ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन दैट मूवी, उस यहाँ हो गया उस मूवी, तो यहाँ उस मूवी की जगह लिखो द टाइटल ऑफ दैट मूवी, ठीक है, या तो ऐसे लिखो। और जो टाइटल की जगह क्या आएगा, मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में पहले प्रोनाउन आ रखा है, नाउन आ रखा है, तो उसकी जगह हम दैट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखो, दैट ऑफ दैट मूवी। तो जो दैट है प्रोनाउन इस टाइटल के लिए आया है। तो या तो सेंटेंस में ये पूरा ऐसे सेंटेंस पूरा लिखना है, या उसकी जगह हम दैट यूज करके इसको हम ऐसे कंपेरेटिव कंपैरिजन करेंगे। जैसे और लिखो, देखो ये नेक्स्ट सेंटेंस, योर एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन मी। यहाँ लिखा है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है मेरे से बड़ा है। हमें पता है कि मेरे से तो एक्सपीरियंस बड़ा नहीं हो सकता, तो कंपैरिजन होता है सेम चीज के बीच में। तो इधर अगर योर एक्सपीरियंस है तो इधर क्या होगा, माई एक्सपीरियंस। और माई एक्सपीरियंस को हम क्या लिख सकते हैं, माइन भी लिख सकते हैं। ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि योर एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन माइन। किसी भी सेंटेंस में अगर कंपैरेटिव डिग्री लगी हो, सिमिली लगा हो, या किसी चीज का कंपैरिजन हो, तो हमेशा कंपैरिजन सेम चीज के बीच में होगा। कुछ एक और सेंटेंस लिखो, जैसे मैंने लिखा, जैसे द कलर ऑफ योर कार is brighter than my car। अब इस सेंटेंस को और ध्यान से देखो, कहाँ कहाँ कंपैरिजन हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें, पहला एक है कलर, दूसरा है कार। कार का कलर का कंपैरिजन हम इधर भी कार के कलर से कराना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार के कलर का कंपैरिजन इधर भी कराना है कार के कलर से। तुम्हारी कार के कलर का कंपैरिजन मेरी कार के कलर के से कंपैरिजन कराना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, माई कार। हाँ, तो इसने लिख दिया मेरी कार से। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरी कार का कलर है ना, तो तुम्हारी कार से ब्राइटर है ना। तो ये सेंटेंस गलत है। उस कार का कलर मेरी कार से ब्राइटर नहीं है, कार के कलर से ब्राइटर है। यहाँ तो या तो इसको ऐसे लिखो, द कलर ऑफ योर कार इज बेटर देन द कलर ऑफ माई कार। या तो ऐसे सेंटेंस सही करो, कंपेरिजन कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरिजन सेम चीज के कलर का कलर से कंपैरिजन करना है। या इस द कलर के लिए जो नाउन कलर आ रखा है उसकी जगह प्रोनाउन का यूज कर लो, ये हो जाएगा दैट ऑफ माई कार। ऐसे भी सेंटेंस सही हो जाएगा। या दैट ऑफ माई कार को हम कैसे लिख सकते हैं, माइन। ये सेंटेंस तीन तरीके से सही हो सकता है। या तो ये ऐसे लिख दो कि द कलर ऑफ योर कार इज ब्राइटर
than that of better than the color of my car. या इसको ऐसे लिख दो, द कलर ऑफ योर कार इज ब्राइटर देन द कलर की जगह डेट लिख दो और फिर डेट ऑफ माई कार, या ये पड़ा रहने दो, इसकी जगह लिख दो माई, डेट ऑफ माई। तीनों ही तरीके से सेंटेंस हम सही कर सकते हैं। हमेशा ध्यान यही रखना है कि कंपैरिजन हमें सेम चीज का ही करना है। और देखेंगे जैसे मैंने कुछ एक सेंटेंस मैंने वो लिखे, जैसे मैंने लिखे द लाइफ ऑफ ए सोल्जर, लाइफ ऑफ ए सोल्जर इज एज हार्ड एज ए फार्मर। एक सेंटेंस मैंने वो लिखा जैसे हिज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मैंने जैसे दो सेंटेंस लिखे, अब इनको देखो, यहाँ देखो, यहाँ लिखा द लाइफ ऑफ ए सोल्जर, सोल्जर की लाइफ का कंपैरिजन फार्मर की लाइफ से हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में लाइफ से करना है, लाइफ का लाइफ से कंपैरिजन होगा। लेकिन इस सेंटेंस में द लाइफ ऑफ सोल्जर इज कितनी हार्ड है, एज हार्ड एज ए फार्मर, फार्मर से हार्ड नहीं है। लाइफ का फार्मर से कंपैरिजन नहीं करना है, फार्मर की लाइफ से कंपैरिजन करना है। तो या तो इस सेंटेंस को जैसे लिखो कि द लाइफ ऑफ ए फार्मर, फार्मर, या तो सेंटेंस ऐसे सही होगा, इसको हटा के, या इस द लाइफ जो पहला रखा है इसके लिए इसका प्रोनाउन दैट ऑफ ए फार्मर। तो इस प्रकार द लाइफ का, फार्मर की लाइफ का सोल्जर की लाइफ से कंपैरिजन होगा। ये आगे देखो, तो इसने लिखा हिज बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है डिफरेंट है किससे, हिज पेरेंट्स से, लेकिन उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स से डिफरेंट नहीं है, उसके पेरेंट के बिहेवियर से डिफरेंट है। तो यहाँ लिखोगे बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, या इस बिहेवियर की जगह लिख दो दैट ऑफ हिज पेरेंट्स। तो यह बिहेवियर का उसके पेरेंट्स के बिहेवियर से कंपैरिजन हो सकता है। तो ध्यान, ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कंपैरिजन हमेशा सेम चीज के बीच में करना है। कुछ एक सेंटेंस में एक दो और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर सिमिलर ऑफ चाइना। और लिखा मैंने द स्टोरीज ऑफ महाभारत आर मोर इंटरेस्टिंग देन द रामायण। दो सेंटेंस और लिखता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं। Karan's car is costlier than Radhika.
अब इन 3 सेंटेंस को वापस देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर सिमिलर ऑफ चाइना। यहाँ चाइना का, यहाँ हम चाइना का कंपैरिजन इंडिया की प्रॉब्लम से कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं चाइना से। हमें पता है कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीज के बीच होता है, तो चाइना का हम प्रॉब्लम के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी जगह या तो लिखो द प्रॉब्लम ऑफ चाइना, और जो प्रॉब्लम है वो पहले से आ रखा है, तो इसकी जगह इसका प्रोनाउन दैट ऑफ चाइना। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखो, द स्टोरीज ऑफ महाभारत, महाभारत की स्टोरी का कंपैरिजन हमें आर मोर इंटरेस्टिंग देन द रामायण। यहाँ इस तो महाभारत की स्टोरीज है उसका कंपैरिजन रामायण से किया है हमें, लेकिन हमें पता है कि महाभारत स्टोरीज का कंपैरिजन स्टोरीज के साथ होगा, महाभारत का रामायण के साथ हो सकता है। तो जब स्टोरीज के साथ ही कंपैरिजन करना है, तो यहाँ लिखो द स्टोरीज ऑफ रामायण, या इस द स्टोरीज की जगह हम ले सकते हैं दैट, ये हो जाएगा दैट ऑफ रामायण। मेन प्रोनाउन यही करना है, जो पहले से अगर नाउन आ रखा था उसकी जगह उसका प्रोनाउन दैट यूज कर सकते हो। ये जो द प्रॉब्लम या द स्टोरी मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, ये आपको समझाने के लिए लिखी है, वास्तव में अपने को यही लिखना है, दैट ऑफ रामायण। ठीक है, आगे देखो, यह लिखा है करंस का। एक चीज ध्यान रख लो कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके खुद के एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आई है, आई का खुद का एडजेक्टिव होता है माई, यू का योर। सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं जिनके खुद के रेडीमेड एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा सभी प्रोनाउन हो या नाउन हो, उनके एडजेक्टिव बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा करंस कार, राम्स वाइफ, तो ये जो कार और ये वाइफ ये नाउन है, और इनका ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये करंस और राम्स है। वैसे ही ये देखो, ये लिखा है करंस की, करंस कार, इसका मतलब ये क्या, कार ऑफ करण। ठीक है, इज कॉस्टलियर देन राधिका। तो कार का कंपैरिजन इसमें राधिका से कर रहे हैं, लेकिन हम राधिका का कंपैरिजन कार से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम चीज नहीं है। तो इसकी जगह या तो ऐसे लिखो कार ऑफ राधिका, या इस कार ऑफ की जगह ऐसे भी लिख सकते हो राधिकास। जैसे करंस लिखा हुआ ना, वैसे राधिकास लिख सकते हो। तो ये सेंटेंस ऐसे सही हो जाएगा, करंस कार इज कॉस्टलियर देन राधिकास, अपोस्ट्रोफी एस के साथ। तो ये सेंटेंस इस तरह से सही होगा। अगर अपोस्ट्रोफी एस कोमा के साथ में अगर पोजीशन शो कर रहा है, तो इधर हमें भी इसी के साथ ही पोजीशन शो करना है। तो ये कुछ एक सेंटेंस थे, उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अपना जो प्रोनाउन है वो है, बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोनाउन है लास्ट, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये होता क्या, नाम से पता है इंडेफिनेट, जो डेफिनेट नाउन सबके लिए यूज हो रहा हो, नॉट स्पेसिफिक हो। तो जब कोई भी प्रोनाउन नॉट स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज किया जाए तो हम इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा इट refers to a man, सॉरी दोबारा लिखते हैं, refers to a non-specific person, thing या place। ये प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है, किसी भी प्रोनाउन को, तो किसी भी नाउन को जो पर्सन, थिंग और प्लेस है
जो नॉट स्पेसिफिक है, इन जनरल सेंस में सबके बारे में बात करनी हो तो हम इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब ये होते हुए कौन कौन से, तो सबसे पहले बात करो ये और नन, बोथ, सम, फ्यू, लिटिल, उसके बाद समवन, एवरीवन, नो वन, somebody, everybody, nobody, something, somebody, nothing। और भी है जैसे somewhere, everywhere और nowhere। तो ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को शो नहीं करके सबको रेफर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ, जैसे मैंने लिखा है कुछ सेंटेंस। वन शुड accustom himself to the situation। और लिखा मैंने एक दो सेंटेंस और लिखो, देखो। वन फेसेस problems in his life। और बात करें, जैसे मैंने लिखा फादर told me that one should not tells lies to his friends। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, जैसे everyone has ended in one's home। तो मैंने कुछ 4-5 सेंटेंस लिखे, अब इनको देखो, देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा वन शुड accustom to himself to the situations। एक चीज यहाँ ध्यान रखो, जो वन होता है ना, इसके दो मतलब होते हैं। यहाँ जो वन है, एक तो वन होता है न्यूमरल, जैसे गिनती वाला 1 2 3 वाला, इसका मतलब होता है वन, एक। तो गिनती में जो होता है एक होता है ओ, और यहाँ वन का मतलब होता है जनरल सेंस में सबको रेफर करना। वन का मतलब जैसे एवरीवन, समवन के साथ जो वन लगता है वो वन, इसका मतलब इन जनरल सेंस सभी को या स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो बात कर रहे हैं ना वो वन। वन मतलब सारे के सारे, ठीक है। वन शुड नॉट टेल लाई, जैसे मैंने लिखा वन शुडंट टेल लाई, इसका मतलब होता है किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ वन का मतलब इस एक आदमी के लिए बात नहीं हो रही, सबके लिए हो रही, तो लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, तो सबके लिए बात हो रही है। इन जनरल सेंस की बात करें तो यहाँ वन का मतलब वो है। तो जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, तब अगर किसी सेंटेंस में वन का मतलब वो है ना, ये प्रोनाउन, तो इसके जो पॉजेसिव केस भी वंस होगा। अब इस सेंटेंस को देखो, यहाँ मैंने लिखा है वन शुड accustom himself to the situation, मतलब आदमी को या एज ए जनरल सेंस किसी को भी बात कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से डाल लेना चाहिए। ये किसी एक आदमी के लिए बात नहीं हो रही, या किसी एक के लिए बात नहीं हो रही, ये एक जनरल सेंस में हर एक के लिए बात हो रही है। तो इसके लिए जो आ रखा है ना ये वन, तो जब ये वन, जो वो वन न्यूमरल था, ये वन प्रोनाउन है, ठीक है। जब वन प्रोनाउन हो
तो उसके लिए उसका खुद का ही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज करना है, खुद का ही पॉजेसिव प्रोनाउन है वो यूज करना है। जैसे ये सेंटेंस है ना, वन फेसेस प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, तो वन का मतलब हर कोई फेस करता है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स। अगर वन प्रोनाउन है तो हिज नहीं लगा के उसका खुद का ही पर्सनल प्रोनाउन, ये पोजेशन प्रोनाउन वंस यूज करना है। और देखो आगे मैंने लिखा ये सेंटेंस, फादर टोल्ड मी व्हाट दैट वन शुड नॉट टेल्स लाइक टू हिज फ्रेंड। फादर ने कहेगा कि वन शुड नॉट, भाई किसी को अपने दोस्त से झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ वन का है प्रोनाउन, और इसका मतलब क्या है कि किसी को, मतलब एज ए जनरल सेंस किसी को भी नहीं, हर सबको। तो यहाँ अगर वन प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन के लिए उसका खुद का पॉजेसिव प्रोनाउन वंस आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ आया एवरीवन हैज हैंडेड इन वंस होमवर्क। यहाँ प्रोनाउन क्या है? एवरीवन। जब किसी सेंटेंस में एवरीवन प्रोनाउन होता है ना, वो एक पर्सन के लिए यूज होता है। एवरीवन हमेशा यूज होता है पर्सन के लिए, एवरीवन यूज होता है हमेशा पर्सन के लिए। तो पर्सन के लिए यूज होता है तो यहाँ पे हिज लिखो या हर लिख सकते हो, यस दोनों की जगह छोड़ के हम देर लिखते। अगर हिज लिखते हो तो ये बात किसी मेल के लिए हो रही है, हर लिखते हो तो ये बात किसी एवरीवन मेल के लिए आया है। अगर देर लिख सकते हो तो देर लिखते हो, ये दोनों को ही शो कर देगा। तो अगर किसी सेंटेंस में एवरीवन प्रोनाउन है तो एवरीवन हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है। अब एक चीज और देखो, एक दो सेंटेंस और लिखता हूँ, दो सेंटेंस, उसके बाद हम एवरीवन के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे डीपली। जैसे मैंने लिखा, ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड एवरीवन। एक सेंटेंस मैंने वो लिखा, एवरीवन ऑफ द प्लेयर्स has to attend the practice session। तो मैंने ये दो सेंटेंस लिखे। अब इन सेंटेंस में दोनों जगह एवरीवन आया हुआ है। एक तो ये देखो यहाँ आया हुआ एवरीवन, एक यहाँ आया हुआ एवरीवन। तो इससे पहले एक चीज ध्यान रखो, एवरीवन होता ना, एक तो होता है एवरीवन ये, और एक होता है एवरीवन स्पेस के साथ। एक तो पूरा का पूरा साथ में होता है एवरीवन, ठीक है, और एक होता है स्पेस के साथ। सब एवरीवन बिना स्पेस के साथ हो तो इसका मतलब होता है कोई पर्सन, ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है। जब एवरीवन स्पेस के साथ हो तो इसका मतलब होता है ये तो वन हो गया नाउन, और ये एवरी इस नाउन का है डिटर्मिनर। तो ये जो एवरीवन है किसी पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज हो सकता है। जैसे इस वन की जगह मैं लिख दूं एवरी, तो है इस वन के जगह लिख दिया मैंने एवरी बॉय, तो ये पर्सन हो गया। मैंने लिख दिया एवरी पेन, तो ये थिंग हो गई। या इसकी जगह मैंने कुछ भी लिख दूं, तो ये ध्यान रखना है कि अगर एवरी स्पेस के साथ है तो एक पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होगा, और जो वन है वो नाउन, ये वन तो प्रोनाउन होगा और एवरी उसका डिटरमिनर होगा। एवरी वन अगर पूरा साथ में तो ये हमेशा पर्सन के लिए यूज में आता है। अब इसकी सेंटेंस पे चलो वापस, अब हम उन दोनों सेंटेंस को वापस देखते हैं। आगे ये देख, ये दिखाया, ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चन, उसने मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछे एंड आई आंसर्ड एवरीवन। तो ये जो एवरीवन है इन क्वेश्चन के लिए आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन नाउन है इसके लिए ये प्रोनाउन आया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि जो क्वेश्चन है पर्सन तो है नहीं, और जो एवरीवन पूरा साथ में आता है वो हमेशा पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ इसको हटाओ, ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन जो क्वेश्चन है पर्सन नहीं है, तो इसकी जगह हम ये लगाओ एवरी वन। इस जगह हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम।
या इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं आई आंसर्ड ईच ऑफ देम, लेकिन यहाँ एवरीवन का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है एवरी वन ऑफ द प्लेयर्स हैज टू अटेंड द प्रैक्टिस सीजन। अब यहाँ एक चीज देखने की और देखो, जो एवरी वन होता है ना, एवरी वन और नोबडी, ये किसी भी सेंटेंस ये ना अपने आप पूरे होते हैं, फुल होते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखा मैंने ईच ऑफ देम, ठीक है, ईच ऑफ देम लिखा, ये देम है, ये पूरा टोटल है किसी सेंटेंस का, किसी चीज का टोटल है, उसका पार्ट होता है ईच, ये होता है पार्ट। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ये भी एवरी वन ऑफ द बॉयज, ये जो द बॉयज है ये पूरा टोटल है किसी, और ये जो ऑफ से पहला है ये पार्ट है, तो एवरी वन किस अपने आप में एक पूर्ण है। तो एवरी वन नोबडी ये अपने आप में पूर्ण है, तो इनको किसी का पार्ट नहीं बनाया जा सकता, ये अपने आप पूर्ण ही आएगा। और इसको ऐसे लिख पाएंगे एवरी वन या एवरी वन ऑफ, एवरी वन अटेंड्स द मीटिंग, ठीक है। तो एवरी वन, नो वन, नोबडी, ये सारे के सारे टोटल को रेफर करते हैं, नोट पार्ट को। तो इनके साथ में ऑफ के साथ जो लिखते हैं वो उसका पार्ट नहीं बन सकते, ये हमेशा अपने आप खुद को टोटल को रेफर करते हैं। अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में सेंटेंस लिखा है ये द प्लेयर्स, ये पूरा है, इस प्लेयर जो प्लेयर है उसका पार्ट यहाँ लिखा है एवरीवन, लेकिन एवरीवन तो खुद ही अपने आप में टोटल होता है। तो या तो इसको ऐसे लिखो, इसको हटा के एवरी वन ये लिखो, ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये एवरी हो जाएगा डिटर्मिनर और वन हो जाएगा प्रोनाउन, और ये इसका हो जाएगा पार्ट। द प्लेयर्स में से एवरी वन, वन एक सारे प्लेयर में से एक एक करके पार्ट हो गया, और एवरी इसका डिटर्मिनर हो गया, या इसकी जगह हम ईच ऑफ द प्लेयर्स भी लिख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि जब हम किसी पार्ट को रेफर करें, हम ईच या एवरी स्पेस वन का यूज करेंगे। अगर एवरी वन पूरा का यूज करना है तो वो खुद अपने आप में टोटल होता है, तो इसको हम पार्ट के रूप में उपयोग या यूज नहीं कर सकते। जैसे और मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने लिखा नोबडी, नोबडी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लिखा, और एक लिखा मैंने गॉट लेट, और एक मैंने सेंटेंस लिखा एवरीबडी ऑफ द बॉयज हैज बीन अवॉर्डेड। अभी मैंने दो सेंटेंस और लिखे, इस यहाँ से और क्लियर करो, देखो द स्टूडेंट, आपके पास जो आता है वो टोटल होता है, ये हो गया टोटल, ठीक है। और इधर से पहला आएगा ये इसका होगा पार्ट, ये देखो ये हो गया टोटल, ये इसका हो गया पार्ट। तो जो टोटल है, टोटल में से ये जो पार्ट है वो लेट हो गए, तो हमें पता है कि नोबडी और एवरीबॉडी हमेशा खुद ही टोटल को रेफर करते हैं, ये किसी का पार्ट नहीं हो सकते। जब ये पार्ट नहीं होंगे तो इसको हटाओ, इसकी जगह या तो लिखो नन, नन, और इसकी जगह लिखो ईच या एवरी स्पेस, बॉडी तो अलग होता नहीं है तो आप ईच लिख सकते हो, ईच ऑफ द बॉयज। ये सेंटेंस इस प्रकार से ही होंगे। तो ये जो ऑल है, नन है, ये हमेशा वो, ये एवरीबॉडी है, एवरीवन है, ये सारे का सारा टोटल को रेफर करते हैं। ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है ना, ये सारे के सारे अपने आप पार्ट को रेफर नहीं करते, ये सारे के सारे टोटल को रेफर करते हैं। चलो आगे देखो, जैसे मैंने एक दो सेंटेंस और लिखे, मैंने लिखे ऑल ऑफ दीज टॉयज आर योर्स,
दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा ही एक्सप्लेन्ड ऑल दैट ही न्यू। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, मैंने लिखा वी शुड रिवील ऑल टू द मैनेजमेंट। ये तो 3 सेंटेंस लिखे, अब इनकी बारी। ये तो इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है ऑल। ऑल एक प्रोनाउन है, यहाँ पर भी ऑल प्रोनाउन है और यहाँ पर भी ऑल प्रोनाउन है। ऑल ऑफ दीज आर योर्स। कौन से ऑल? दीज टॉयज। ये जो ऑल है इस दीज टॉयज के लिए आया है, मतलब इस ऑल को ये दीज टॉयज से रेफर कर रहे हैं। ही एक्सप्लेन्ड ऑल, क्या ऑल? दैट ही न्यू, जो वो जानता है ना वो सारा का सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ इस ऑल के लिए ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, ये इसको रेफर कर रहा है, इसके लिए आया। अब यहाँ देखो, वी शुड रिवील व्हाट? ऑल। ऑल क्या? यहाँ ऑल के लिए कोई एक्स्ट्रा जानकारी हमें नहीं पता, ये ऑल को ना तो कोई रेफर कर रहा है, इसने लिखा है कि वी शुड रिवील टू द मैनेजमेंट। वी शुड रिवील ऑल। ऑल क्या? ऑल के लिए जब जब ऐसी कंडीशन हो, जब ऑल को कोई भी चीज रेफर नहीं करी हो, तो हम यहाँ ऑल नहीं लिख के एवरीथिंग लिखेंगे। एवरीथिंग, ये सेंटेंस होगा वी शुड रिवील एवरीथिंग टू द मैनेजमेंट। ऑल हमेशा तभी यूज किया जाता है या तभी यूज करना है ऑल का, जब ऑल के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई हो। जैसे मैंने लिखा ऑल आर मॉर्टल, और मैंने लिखा नन इज इमॉर्टल। ठीक है, जो ऑल और नन होता है ना, इनको कोई ना कोई रेफर करने वाला होना चाहिए, सिंगल इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा ऑल आर मॉर्टल, ऑल किसके लिए है? कि सारे के सारे क्या है? नश्वर है, मरने वाले हैं, कोई भी अमर नहीं है। या इसका मतलब हो गया नन इज इमॉर्टल, मतलब कोई भी अमर नहीं है। इसका मतलब हो गया ऑल आर मॉर्टल, मतलब सारे के सारे नश्वर है। नश्वर मतलब कभी 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 ना कभी मरेंगे। तो जब ऑल किसको रेफर कर रहा है? किसी को नहीं कर रहा। ऑल को कोई रेफर नहीं कर रहा, तो इसकी जगह हम ऑल नहीं लिख के ऐसे लिखेंगे, या तो इसको लिखो ऑल ऑफ अस, हम में से। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर मॉर्टल ऐसे लिखोगे तो ये सेंटेंस सही होगा। इसमें ये देखो नन इज इमॉर्टल की जगह हम लिखेंगे नन ऑफ अस। जो ऑफ अस इस नन को रेफर करेगा और ये ऑफ अस इस ऑल को रेफर करेगा। तो ऑल और नन कभी भी हमें सिंगल यूज नहीं करने। नेक्स्ट आगे बात करें, जैसे मैंने लिखा नन ऑफ द चैप्टर्स इज और आर इजी। और लिखा मैंने जैसे नन ऑफ द मनी इज या आर मिसिंग। और देखो एक दो सेंटेंस और लिखता हूं। मैंने लिखा नो वन of the chapters is या are easy. No one of the money is या are missing. एक लास्ट सेंटेंस लिखता हूँ, नो वन ऑफ द चलो ये तो ये 4 ही है सेंटेंस। तो इस चारों से भी हम एक चीज सीखते हैं। देखो यहाँ लिखा है नन। नन क्या? नन ऑफ द चैप्टर्स, इस चैप्टर में से कोई नहीं। इज आर या आर इजी, सब नन है ना। नन के बाद काउंटेबल नाउन आए, चैप्टर्स काउंटेबल नाउन है, तो इज भी सही है और आर भी सही है।
ठीक है, अगर नन के बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है तो इज भी सही है और आर भी सही है। यहाँ देखो, नन ऑफ द मनी, ये जो नन है इस मनी का पार्ट है। जब मनी अनकाउंटेबल है तो इसका पार्ट भी अनकाउंटेबल होगा, और जब अनकाउंटेबल होगा तो हम इसकी जगह हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर पाएंगे, प्लूरल का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मनी है अनकाउंटेबल है तो उसका पार्ट भी अनकाउंटेबल होगा, तो हमें इज का यूज कर पाएंगे, आर का नहीं कर पाएंगे। वैसे ही देखो, अब ये देखो, अब नन में और नो वन में फर्क था। नन क्या था, एक प्रोनाउन था, ठीक है, और नो वन क्या है, नो वन, वन एक प्रोनाउन है और नो क्या है, उसका डिटरमिनर है, तो ये इसको रेफर कर रहा है। तो यहाँ मेन इस सेंटर में देखो, द चैप्टर्स, इस प्रीपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट, और जो वन है ना इस चैप्टर के लिए आया है, इसका पार्ट है, इस द चैप्टर्स का एक पार्ट है वन, और जो ये नो है ये है डिटरमिनर जो इस वन को रेफर कर रहा है। तो जो नो है वन के लिए आया, डिटरमिनर है, और वन है जो पार्ट है द चैप्टर्स का। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये वन, मेन सब्जेक्ट ये है। जब सब्जेक्ट वन है तो आर तो भर नहीं पाएंगे, खाली इज सही है। अब ये सेंटेंस देखो, द मनी टोटल है, इसका पार्ट क्या है, वन प्रोनाउन है, तो ये है इस वन को मॉडिफाई करने वाला डिटरमिनर। लेकिन हमें पता है कि जब मनी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है तो इसका पार्ट वन नहीं हो सकता। जब जो चीज इनकाउंटेबल है तो वन उसका पार्ट नहीं हो सकता। तो जब वन पार्ट नहीं हो सकता तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा गलत है, ना तो इज आएगा ना आर आएगा, या वन भी नहीं आएगा, ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत है। तो ध्यान रखना कि नन के साथ इज और आर, मतलब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही आ सकती है जब नन किसी काउंटेबल नंबर का पार्ट हो। जब नन किसी अनकाउंटेबल नंबर का पार्ट हो तो पार्ट जब टोटल अनकाउंटेबल है तो उसका जो पार्ट है वो भी अनकाउंटेबल होगा, और उसके अनुसार वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब देखो, ऑल ऑफ देम हैव, ऑल ऑफ देम हैव लिटिल कंफ्यूजन। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और एक ये लिखता, बोथ ऑफ देम कांट सॉल्व इट। इन सेंटेंस में यही ध्यान रखना है अपने को बस कि सीधी सी बात है, ये जो लिटिल आया है देखो, ऑल ऑफ देम, ऑल इस देम का पार्ट है, ऑल ऑफ देम लव, सॉरी हैव लिटिल कंफ्यूजन, मतलब सबको कोई ना कोई कंफ्यूजन है। लिटिल का मतलब होता है नो, लिटिल का मतलब होता है नो, इसका मतलब हो गया ऑल ऑफ देम हैव नो कंफ्यूजन। जब किसी सेंटेंस में ये जो ऑल, बोथ, ईच, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना असर्टिव है, क्या है, असर्टिव। और जब असर्टिव जो वर्ड होते हैं उनका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। ये के सारे क्या है, इनका यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करना है। तो या तो इसके मतलब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, या तो इसको ऐसे लिखो, नन ऑफ देम हैव एनी कंफ्यूजन, ये सेंटेंस ऐसे सही हो जाएगा। और ये सेंटेंस हो जाएगा बोथ की जगह ये लिख दो, वो दो के लिए आता तो इसकी जगह आ जाएगा नीदर ऑफ देम कैन सॉल्व इट। तो ध्यान रखो, जो कुछ एक वर्ड होते हैं ना, ऑल, बोथ, ईच, ये सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इनका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते, इनका यूज हम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करना है। तो जब ऑल, बोथ, ये दिखे, इनके साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ हो तो उनकी जगह नेगेटिव वर्ड का यूज करो, उनको हटा दो। तो ये अपने प्रोनाउन, सारे के सारे प्रोनाउन के टॉपिक क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देखेंगे कौन सा,
पढ़ें और उसके बाद सारे चैप्टर होने के बाद हम इनके क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तभी ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, गुड नाइट।